परिवार को कैसे समय देते थे? क्योंकि परिवार का भी एक कहा जाए महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उन बीच परिवार को कैसे टाइम देकर मैनेज करते थे? और भी आपके जो इष्ट मित्र थे, उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे? एक्चुअली देखा जाए तो समय मेरे पास वास्तव में बहुत कम रहता था, तो मैंने क्या किया था शेड्यूल बाँट दिया हुँ। था कि हाँ, महीने में 1 दिन चलेंगे तुमको पानी पूरी खिला देंगे, महीने में 1 दिन तुमको लेके चलेंगे जूस पिला देंगे, महीने में 1 दिन लेके चलेंगे तुमको आइसक्रीम खिला देंगे। तो एक टर्न था, टर्न बँटा हुआ था और हम और मेरे बेटे-बेटियाँ सब लोग डायरी यूज़ करते हैं। तो डायरी पे डेट मेंशन होती थी और वो डेट भी मेंशन होती थी कि किस दिन पानी पूरी खाना है, किस दिन आइसक्रीम खाना है और उस दिन वो पूरा होता था। हुँ। जी। अच्छा, ये पूरी सफलता का श्रेय परिवार के साथ-साथ और किसको देना चाहेंगे? परिवार के साथ-साथ अमित वर्मा सर जो यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने सपोर्ट किया। उसके साथ कुछ सत्येंद्र हमारे मित्र हैं, उनको मैं देना चाहूँगा, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। क्योंकि मैं नोट्स बना नहीं पाता था, मेरे पास समय नहीं था, तो वो नोट्स बना हुँ, के हुँ। मुझे दे देते थे। और मैं जो यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे खान सर का है जीएस के लिए, एमजे सर का है विधिक शिक्षा ऐप, मनमोहन जोशी सर का, एसयूएलसी में है मैम उर्मिला मैम हैं, तनसुख पालीवाल सर हैं अनअकैडमी पे हैं। तो कुछ ऐसे चैनल और बहुत सारे हैं जिसमें आप टॉपिक वाइज़ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो आपको ये सफलता अवश्य मिलेगी। जी, धन्यवाद अवनीश जी जुड़ने के लिए। निश्चित थैंक तौर यू पर सर। अवनीश पाठक जी हैं और इनके परिवार से भी हम बात करेंगे और इनकी जो सफलता का श्रेय है या कहा जाए उसके पीछे की जो सबसे बड़ा योगदान होता है घर के परिवारों का, हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। इनके परिवार के सदस्य हैं और इनकी एक तरफ पत्नी है और एक तरफ बेटा है। मैम, कहा जाए कि जो सफलता होती है, वो बिना किसी महिला के जल्दी नहीं मिलती है। तो आपने इस पीछे कैसे योगदान को निभाया, अपना अपना योगदान दिया और कैसे अपने कर्म को निभाया? मैंने अपने कर्म को पूरा करने का कोशिश किया है हुँ, और मतलब इनकी पढ़ाई को मैंने अपने द्वारा मतलब हुँ। किसी भी ऐसे कार्य से मतलब इनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना है इसके लिए मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। जैसे कोई भी ज़िम्मेदारी हो, घर के राशन लाना है, सब्ज़ी लाना है या घर की कोई बात हो गई तो इन तक ना पहुँचे, डिस्टर्ब होए। इस हिसाब से मैंने इनको जो पढ़ रहे हैं तो इनके दिमाग में सिर्फ़ पढ़ाई चले। इसके अलावा और कुछ ना चले, तो बाकी चीज़ें मैंने अपने तक रहने दी, इन तक नहीं पहुँचने दी। सारी चीज़ों का आपने टाइम टेबल भी सेट किया था कि एक दिन घूमने जाना है, दूसरे दिन ये करने जाना है। मैं सोचती थी कि अगर कुछ दिन संघर्ष करूँगी तो जब सफल हो जाएँगे तो फिर बहुत अच्छे से हर चीज़ होगा। तो इसलिए थोड़ा त्याग करना ही था, तो मैंने पूरे टाइम टेबल को इनके हिसाब से कर दिया कि जब आपको टाइम मिलेगा तभी हम चलेंगे। तभी हम घूमेंगे, तभी हम मतलब कहीं भी सब घूमने जा रहे हैं, फ़ेसबुक पे लगा रहे हैं या देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ें रखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन नहीं होता था, मन होता था, लेकिन अपने आप को वहीं तो रोकना था। कि आज नहीं लेकिन सफलता के बाद तो हम फिर चलेंगे और अच्छे से चलेंगे। तो आज ये सफल हो गए हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप पूरी होंगी। निश्चित। हाँ। देखिए, निश्चित तौर पर मन को मारा और अपने कहा जाए अपनी सफलता के लिए दिन-रात मेहनत की है। पिताजी का चयन एपीओ पद पर हुआ है। जिस उम्र में कहा जाए आपकी भी उम्र हो गई है, आप खुद स्वयं तैयारी कर रहे हैं और पिताजी करते थे, तो नहीं लगता है कि अब पिताजी नौकरी में हैं, क्या ज़रूरत है, हम तो खुद ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ कभी दिमाग में आता था? नहीं, नहीं मतलब ऐसा इसलिए नहीं आता था क्योंकि इसके पीछे बहुत मेजर रीज़न्स थे। पहला तो ये था कि पिताजी को मैं तब पैदा हुआ था जब जब पिताजी की एज काफ़ी कम थी। हुँ, तो हमारे बीच का जो जनरेशनल गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पापा ने मुझे बेटे से ज़्यादा एक दोस्त की तरह अपने साथ पाल के बड़ा किया है। तो लाइफ़ लॉन्ग कंपेनियन है वो मेरे। और जैसा कि ये दिमाग में आ जाता है कि पापा की तैयारी की उम्र है तो अब जैसे एपीयू की एज लिमिट 40 साल है हुँ। और मेरे पापा ने इसको 36 की एज में पा लिया है। तो अच्छा ही है, वो किसी प्रकार से बुरा नहीं और आगे एचजीएस के लिए भी हम ट्राई करेंगे। और इस तैयारी में मैं भी अब पापा के साथ मतलब अपना बीए एलएलबी का जो भी है बीएचयू से, उसको फिर अपना कंटिन्यू करूँगा और साथ में हम मिल के मतलब इसमें अपना एफर्ट देंगे और जो दूसरा सवाल बार-बार आ रहा था कि पापा घर को समय नहीं दे पाते थे, दरअसल पापा हमेशा समय देते थे। उन्होंने बहुत सारा समय ऐसे मैनेज किया है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें सैक्रिफाइस की लेकिन घर घर के काम को भी प्रायोरिटी दी। साथ ही साथ जब जिस समय पापा घर में नहीं भी रहते थे, उनकी सिखाई गई चीज़ें, उनका दिया गया बिहेवियर और उनका बताया गया रास्ता, वो हम, मेरी बहन, मेरी माँ फ़ॉलो करती थी। तो पूरी तरीके से पापा हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम अंदर हैं, बाहर हैं घर के, पापा की सिखाई गई चीज़ें हमारे और एक प्रोटेक्शन मुझे हमेशा फ़ील हुआ था कि कोई दिक्कत नहीं है, पापा हैं मेरे, वही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी सब चीज़ें तो आएँगी जाएँगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और पापा ने अचीव किया है, ये एक्सपेक्टेशन ही रही हमेशा मेरी और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ।
धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर अवनीश जी का परिवार हमसे जुड़ा था और ये जो पूरा कहा जाए सफलता का श्रेय है, ये समय पर भी जाता है क्योंकि समय का असली मैनेजमेंट ही आपको सफल बनाता है। अवनीश जी का चयन जो है बिहार एपीओ पद पर हुआ है और परिवार में खुशी का माहौल है। एक-दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।